हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूट लॉजिक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है फायर्स ट्रेडिंग एपीआई के बारे में। आज हम देखेंगे किस तरह से पाइथन का यूज़ करके फायर्स के ट्रेडिंग एपीआई को यूज़ करें। और सबसे पहला स्टेप हमारा होगा फायर्स एपीआई में लॉगिन करना, मतलब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। और हम टीओटीपी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और साथ में जो ओटीपी जनरेट होता है ऑथेंटिकेटर ऐप से, उस ओटीपी को जनरेट करके फायर्स एपीआई में से ऑथराइजेशन कोड को फेच करना, जिसका यूज़ करके बाकी हम सारे जो फंक्शंस है फायर्स के वो परफॉर्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने VS कोड के अंदर फायर्स नाम का एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, जिसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है। अभी सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं एक, इसका नाम दे देते हैं हम फायर्स app.py। इसमें हमें कुछ इंपोर्ट्स करने होंगे, जैसे रिक्वेस्ट टाइम hmac बेस 64 और साथ में स्ट्रक्ट। बेसिकली बेस 64 स्ट्रक्ट और hmac का यूज़ करेंगे हम ओटीपी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें फायर्स की एपीआई को भी इंपोर्ट कराना है, जो कि अभी तक मैंने इंस्टॉल किया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ अपने कोंडा पैकेज जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इन्वायरमेंट मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक टर्मिनल ओपन करना होगा, न्यू टर्मिनल। और इस टर्मिनल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बेस इन्वायरमेंट में हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है एनाकोंडा पाइथन के साथ। तो मैं एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, env create -n, नाम दे देते हैं इसको फायर्स, और पाइथन का वर्जन हमें 3.11 चाहिए। इसको इस तरह से, सॉरी env नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे इसमें, ठीक है, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें पाइथन हमारा इंस्टॉल होगा 3.11.5। एक्टिवेट कर लेते हैं कोंडा एक्टिवेट फायर्स। ठीक है, तो अब फायर्स इन्वायरमेंट में हम आ गए हैं। अब हमें इंस्टॉल करना होगा अपने फायर्स की एपीआई की जो लाइब्रेरी है उसको। तो उसे हम कहाँ से कर सकते हैं, उसे हम करेंगे myapi.fires.in पे जाने के बाद आप जो अभी लेटेस्ट इसका जो एपीआई वर्जन है वो V3 का है। इसके डॉक्स में जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है फायर्स पाइथन लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये पिप के थ्रू हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं कॉपी करके। यहाँ पे ये ज़रूर देखें कि आप फायर्स के ही इन्वायरमेंट में हैं, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ आप नॉर्मली पेस्ट करके इसे एंटर कर दीजिए। तो ये लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फायर्स। ओके, मुझे इन्वायरमेंट चेंज करना होगा, यहाँ से इन्वायरमेंट आ नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले बंद करके फायर्स, ये आ गया हमारा फोल्डर ओपन हो गया। इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं कि फायर्स, ठीक है। तो फ्रॉम फायर्स एपीआई वर्जन 3 इंपोर्ट फायर मॉडल, ठीक है। फायर मॉडल की ज़रूरत है, और यूआरएल पार्स करने के लिए हमें फ्रॉम url lib import url parse and parse qs, ठीक है। तो हमारा इंपोर्ट्स हो गया कंप्लीट। सेव कर देते हैं, और सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं फायर्स ऐप नाम से, जिसमें हमारा सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर होगा इनिट। इसमें हम यहाँ पे कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे सेल्फ डॉट यूज़र नेम। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने लिख लिए यहाँ पे। अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, और ये वैल्यूज़ हम कहाँ से पुट करेंगे, ये पुट करेंगे हम जो फायर्स का जो ऐप क्रिएट करेंगे फायर्स की वेबसाइट से, वहाँ से। तो एपीआई में चलते हैं, यहाँ डैशबोर्ड में जाइए आप,
एक बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट बना हुआ होगा आपका ऐप, जो कि आपके अकाउंट से लिंक होता है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक सिंपल क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए अपने ऐप का। जैसे मैं फायर्स ऐप लिख देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप अपने लोकल सिस्टम पे बना रहे हैं वही नाम दे, कुछ भी हो सकता है ये। और एक आपको यहाँ पे यूआरएल देना होगा। यूआरएल दे दिया हमने, डिस्क्रिप्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है, वेब हुक की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। परमिशन क्या क्या चाहिए, सारे परमिशन चाहिए हमें। एक्सेप्ट करते हैं और क्रिएट ऐप करते हैं, तो एक ऐप क्रिएट हो जाएगा जो कि आपका ये है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ऐप आईडी यहाँ से मिल गई। इस ऐप आईडी को हम यहाँ से उठाते हैं और क्लाइंट आईडी पे डालते हैं, और जो सीक्रेट की है, सीक्रेट की ये वाली है, इसको कॉपी करते हैं, सीक्रेट की डाल दिया। रीडायरेक्ट यूआरआई हमारा 0 ये था। जो ये पिन है ये आपका फायर्स का जो ऑथेंटिकेशन पिन है, जो आप ऐप ओपन करते हो अपने एंड्रॉयड या आईफोन पे ओपन करते होगे तो उस टाइम पे एक 4 डिजिट पिन मांगता होगा, ये वो वाला पिन है। आपको यहाँ पे वो पिन डालना है अपना। यूज़र नेम आपका कुछ नहीं, जो फायर्स का क्लाइंट आईडी है वो है, तो मेरा क्लाइंट आईडी है ये। मैं इसको कॉपी करके डाल देता हूँ उधर। टीओटीपी की क्या है, टीओटीपी की हमारी वो की है जिसका यूज़ करेंगे हम ओटीपी को जनरेट करने के लिए। तो ये जो टीओटीपी की है ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा फायर्स की वेबसाइट से। जब आप टीओटीपी ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं उस टाइम पे वो की जनरेट होती है। तो कैसे जनरेट करना है मैं बता देता हूँ आपको। फायर्स का जो आपका वेब ऐप है उसे आप ओपन करेंगे तो लॉगआउट के जस्ट बगल में यहाँ पे ये मेन्यू सा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इसके बाद फिर आपको जाना है अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल ढूंढते हैं, हाँ माय अकाउंट लिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इस जगह क्लिक करेंगे और मैनेज अकाउंट में जाएंगे। थोड़ा सा इसमें नीचे आइए, यहाँ लिखा रहा है एक्सटर्नल टू एफ ए टी ओ टी पी, अभी इनेबल्ड है, मैंने इनेबल किया था पहले, तो मेरे पास अभी की तो है नहीं, तो मुझे भी जनरेट करना है की, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। यस, और फिर इसे दोबारा इनेबल करूँगा। अगर आपका भी ऑलरेडी इनेबल है और आपके पास की नहीं है, दोबारा की चाहिए आपको, तो इसको आप डिसेबल करके फिर इनेबल करिए, तो आपको ये की दे देगा। की आपका इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और आपको इसे ऐड भी कराना है अपने अगर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में, तो आप इसे ऐड भी करा सकते हैं। तो मैंने अपने गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर में इसे ऐड कर लिया दोबारा से। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके कॉपी हूँ, तो जो की आएगी उसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यही हमारी की है, ये कुछ नहीं बाइनरी स्ट्रीम है जिसे हम डिकोड करके टीओटीपी जनरेट कराते हैं। तो इनेबल करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे टीओटीपी डालना होगा, जो मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में भी आया है। ये है मेरा 835785, 4 डिजिट पिन, जो मेरे ऐप का जो पिन है वो डलेगा यहाँ पे। इनेबल, तो यहाँ पे अब ये इनेबल आ गया और डिसेबल करने के लिए ऑप्शन आ गया, मतलब कि हमारा टीओटीपी इनेबल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें इस विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप इसको भी अब बंद कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखने की बात है कि फायर्स ऐप अभी हमारा यहाँ पे इनएक्टिव है। ये एक्टिव तब होता है जब हम पहली बार इसको कनेक्ट कराएंगे फायर्स की एपीआई को, और वहाँ पे हम ऑथराइजेशन देंगे कि हमारा जो एपीआई है वो किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, और कैसे करना होगा हमें, डेफ एक फंक्शन बना लेते हैं इनेबल, ठीक है। तो इनेबल करने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन में, और पाइथन लाइब्रेरी, इसके नीचे आप आएंगे तो एक कोड दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद एपीआई। तो इस जगह से हमें कुछ कोड की ज़रूरत होगी, जैसे कि एक तो हमारा ये है कनेक्ट टू द सेशन मॉडल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं इसको। क्लाइंट आईडी चाहिए इसे, क्लाइंट आईडी हमारा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो एक फायर्स मॉडल बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें
इसके अंदर पास करना है, जिससे ये क्या करेगा, हमें एक URL रिटर्न करेगा जिसका यूज़ करके हम अपने ऐप को इनेबल करेंगे। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है बस, जिससे कि हमारे ऐप को इनेबल कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्लाइंट आईडी है, रिडायरेक्ट URI है, सीक्रेट की है। तो जो हमारा ग्रांट टाइप है इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और सिंपली स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं ऑथराइजेशन कोड। स्टेट हमारा कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, स्टेट ही डाल देता हूँ मैं। और रिस्पॉन्स टाइप हमारा मैं कोड डाल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कोड लिख रहा हूँ। अब इसके बाद फिर हमें URL को जनरेट करना है, जनरेट URL। इससे URL हमारा जनरेट हो जाएगा, या सिंपली अगर मैं चाहूँ इसको तो रिटर्न करा देते हैं। तो फ़िलहाल इतने ही कोड को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप इनेबल होता है कि नहीं। इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन फायर ऐप डॉट इनेबल ऐप, यहाँ हमें प्रिंट करना होगा न्यू टर्मिनल। तो जब आप कोड को जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे फायर्स ज़रूर देख लीजिए, या जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। फिर रन कराएंगे हम पाइथन फायर ऐप डॉट py। इसमें कुछ एरर दिया, नॉट इम्पोर्ट, ओके ठीक है, कोई नहीं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ये हमें मिल गया एक URL। इसी URL का यूज़ करके हम अपने जो ऐप को इनेबल करेंगे। जैसा कि अभी देख सकते हैं, अगर हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये अभी डिसेबल्ड है, इनएक्टिव है, इसको हमें एक्टिव करना है। तो यहाँ इसे डाल के एंटर किया, ये ऑथराइजेशन मांगेगा कि आप इसको ऑथराइज़ कर रहे हैं। तो हाँ, हम करना चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ऐप परमिशन दे रहे हैं, कंटिन्यू एज जो हमारा यूज़र आईडी होगा वो। अगर लॉगिन करने के लिए बोलता है आपको तो आपको लॉगिन करना होगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से नहीं मांगा, अदरवाइज़ ये पूरा लॉगिन प्रोसेस इसका होगा। आपको OTP डालना होगा बस अपने ऐप को इनेबल करने के लिए। तो अभी ये हमारा ऐप इनेबल हो जाएगा, रिफ़्रेश करके देखते हैं, एक्टिव हो गया। अब इसमें हम अपने API को यूज़ कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, बेसिकली रिडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है 127.0.0.1 पे, ये आ गया। तो हम इसको करते हैं बंद और आ जाते हैं अपने कोड पे। ठीक है, ऑथराइजेशन का काम हमारा हो गया। इसको अब हमें दोबारा कभी भी रन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ऐप के लिए, अपने ऐप के लिए। दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं इसे प्राइवेट फंक्शन ही बनाना चाहूँगा। इसका नाम देते हैं हम TOTP, जो कि OTP को जनरेट करेगा। सेल्फ की, जो सीक्रेट की होगी वो, टाइम स्टेप। खैर ये हम सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस URL से। ये URL आप देख लीजिए, github.com TKANHE fires -API -access -token -v3। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पाइथन स्क्रिप्ट को आप ओपन कर लीजिए और सीधा नीचे आइए, ये वाला फंक्शन हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, OTP को जनरेट कर रहे हैं। यही मेथड है OTP जनरेट, जो भी ऑथेंटिकेटर ऐप है वो इसी मेथड का यूज़ करके OTP को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डाल देता हूँ, बिकॉज़ मैं क्लास के अंदर काम कर रहा हूँ और इसे मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इस फंक्शन को। एल्गोरिदम हमारा जो डाइजेस्ट यूज़ होगा SHA-1 का है, 30 स्टेप 6 डिजिट का OTP होता है, वही बता रहा है। की भेज के हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो इसमें बाकी कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ यही कोड हमें रखना है यहाँ पे। और दूसरा एज इट इज़ सेम कोड हम यहाँ से गेट टोकन वाला उठा सकते हैं, बिकॉज़ ये जो इनका ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है इससे कंप्लीट होता है।
तो हमने कर लिया इसे कॉपी और यहाँ पे कर दिया हमने इसे पेस्ट। कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, जैसे कि सेशन ठीक है, यूज़र नेम, जो वेरिएबल्स हमने ऊपर डिक्लेयर करे थे वो सारे हमें सेल्फ के साथ यहाँ देना है। ओके, सेल्फ हमने यहाँ नहीं दिया अभी, सेल्फ ठीक है। तो मैं कोड समझा देता हूँ ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो हमने सेशन क्रिएट किया रिक्वेस्ट का, बिकॉज़ ये जो कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट होंगी उसमें कुकीज़ होंगी, रिक्वेस्ट टोकन्स होंगे जिसे स्टोर करके रखना होगा हमें, इसीलिए हम सेशन का यूज़ कर रहे हैं। हेडर्स अपडेट कर दिया हमने कि भाई हमारा हेडर ये जाना चाहिए, बॉट वाला हेडर नहीं दिखना चाहिए वेबसाइट को। अब डेटा वन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फायर आईडी जो कि हमारा क्लाइंट आईडी है वो जाएगा बेस 64 में एनकोड होके। तो बेस 64 में एनकोड होके जाएगा ऐप आईडी 2। ये कुछ भी डाल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 2 ही है यहाँ पे, तो 2 ही हमने रखा हुआ है, इसी कोई ज़रूरत पता नहीं मुझे क्या है। फिर एस जो रिक्वेस्ट है हमारा वो इस एपीआई पे जाएगा यूआरएल पे। तो इससे ये क्या करेगा कि ये इस यूआरएल को बताया कि हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं और आप मुझे वो वाले पेज का रिक्वेस्ट जनरेट करके दो जिस पे मुझे ओटीपी डालना हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर हमें रिक्वेस्ट भेजेगा, हम यहाँ से रिक्वेस्ट की को फैच कराएंगे और इस रिक्वेस्ट की पे हम सेंड करेंगे अपने टीओटीपी को जो कि जनरेट होगा। और टीओटीपी की हमारा सेल्फ के साथ आएगा। तो ये आ गया हमारा टीओटीपी की, जो कि अभी हमने ओटीपी इनेबल करने के बाद जनरेट किया था, वो वाला है। उसके बाद इस यूआरएल पे ये वेरीफाई कराएगा कि भाई ये हमारा ओटीपी है अभी का, आप इसको वेरीफाई करिए। और वेरीफाई करने के लिए हमने ये डेटा भेज दिया जो कि यहाँ पे जनरेट हुआ। अब अगर कोई इशू हुआ इसमें तो एरर दे देगा कि भाई इस वाले स्टेप पे ये एरर था और रिक्वेस्ट का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो ये है। अगर सक्सेसफुल होता है, मतलब रिक्वेस्ट का जो कोड है 200 अगर आता है, तो हमें एक और रिक्वेस्ट की मिल जाएगा न्यू, जिसमें कुछ अपेंड्स होंगे सेकंड रिक्वेस्ट के बाद। और इस वाले रिक्वेस्ट पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आइडेंटिटी टाइप है पिन, वो हम भेजेंगे इसमें। इसको भी हमने बेस 64 में एनकोड कर रखा है। पिन हमारा 4 डिजिट पिन है जो हम ऐप पे डालते हैं, वही वाला। ठीक है, फिर वेरीफाई करा लिया हमने पिन को इस एपीआई में भेजने के बाद। डेटा 3 हमारा जो डेटा था वो चला गया और R3 जेसन हम प्रिंट कराएंगे अगर हमारा 200 स्टेटस को कोड रिटर्न नहीं होता, मतलब कि रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, तो उस केस में अब इस वाले स्टेप से हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा। एक्सेस टोकन को हम निकाल के ऑथराइजेशन कोड हेडर के अंदर सेट करके दोबारा से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फायर्स की एपीआई को, जिसमें हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा यूज़र नेम तो ये है, मतलब क्लाइंट आईडी ये है, और साथ में जो ऐप की जो आईडी है वो ये है, और रिडायरेक्ट यूआरआई हमारा ये हो गया। बाकी का जो है इसमें कुछ चेंज नहीं करना, इसे भेज देंगे। तो अब ये क्या करेगा, जो फाइनल स्टेप ऑफ ऑथराइजेशन का होगा जिसमें हम बेरर जो भेजेंगे एक्सेस टोकन को, वो इस यूआरएल पे जाने के बाद टोकन जनरेट करके हमें देगा। उस टोकन का यूज़ करके हम बाकी सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वो ऑथराइजेशन कोड जो मिलेगा हमें, ऑथ कोड मिलेगा, उसको हम यूज़ करेंगे। यूआरएल पार्स, ओके, पिप इंस्टॉल यूआरएल लिब। ओके, यूआरएल लिब तो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है पाइथन में। तो ऊपर आते हैं, ठीक है, यूआरएल लिब। तो यहाँ से हमने पार्स कर लिया यूआरएल को, जो हमारा यूआरएल है 127.0.0 सॉरी 1, उस यूआरएल को पार्स करेंगे और उसके अंदर हम ढूंढेंगे कि भाई ऑथ कोड कहाँ पे सेट हो रखा है। ठीक है, तो जब हमें ऑथ कोड मिल जाएगा यहाँ से, उस ऑथ कोड का यूज़ करके हम दोबारा से अपना एक सेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन सेट करके बनाएंगे। सीक्रेट की है हमारे पास, रिडायरेक्ट यूआरआई है हमारे पास, और एक रिस्पॉन्स टाइप कोड हो गया, और ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा एक सेशन बन गया फायर्स मॉडल का, और इस सेशन में हमने ऑथ कोड को सेट करके जनरेट करा लिया हमारे रिस्पॉन्स को। अब जब इस जगह पे जो स्टेप है जो हमारा, इसमें जो जनरेट होगा टोकन, वही हमारा एक्सेस टोकन होगा, जिसका यूज़ करके हम फायर्स मॉडल को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी हर बार। तो जो यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है, तो मैं इसको रिटर्न करने की जगह पे सेट कर देता हूँ सेल्फ डॉट एक्सेस टोकन इक्वल्स टू ये, ठीक है। और इसको यहाँ से उठा के कंस्ट्रक्टर के अंदर डालते हैं, ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। एक हमें यहाँ पे एक कोड लगाना होगा, इफ़ एंड रिफ्रेश टोकन के लिए फॉल्स। तो अगर हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश कराना चाहते हैं तो रिटर्न कर देंगे यहीं से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सेस टोकन अवेलेबल है, तो हमें दोबारा से फेच कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि भाई रिफ़्रेश कर दो टोकन को, तभी आगे जाएगा, ठीक है। तो टोकन हमारा यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं कि क्या टोकन जनरेट हुआ है। ऐप डॉट गेट टोकन की जगह इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं जनरेट टोकन, ठीक है। तो हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा, जनरेट टोकन। जब ये टोकन जनरेट होगा तो हम यहाँ से इसको प्रिंट भी करा सकते हैं एक्सेस टोकन, ठीक है। चलिए आइए इसको रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, या क्या एरर देता है। पाइथन फायर्स ऐप के, ये दोबारा से एरर दे रहा है कुछ, ओके। तो url डॉट पार्स, ओके। तो url lib डॉट पार्स में होगा, url पार्स एंड पार्स qs। इसके बाद दोबारा से इसको एक बार रन करते हैं, पाइथन फायर्स ऐप, ओके। फील्ड अटेम्प्ट 1, यूज़र ब्लॉक्ड, फॉल्स मैसेज, इनवैलिड पिन, ओके। तो मैंने पिन इसका चेंज नहीं किया है, तो मुझे अपना पिन चेंज करना होगा, जो मैं अभी डाल देता हूँ। तो पिन मैंने अपडेट कर दिया। अब दोबारा से ट्राई करते हैं, ओके। तो कोड हमारा चल गया, बट एक्सेस टोकन प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू दिस टोकन, प्रोटेक्टेड है ये। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्सेस टोकन, ठीक है। तो दोबारा से प्रिंट करते हैं, बस इस लाइन की जगह पे हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, तो ओके। ये आ गया हमारा एक्सेस टोकन। तो हमारा एक्सेस टोकन भी सही चल रहा है। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि इस एक्सेस टोकन को अगर हम चाहें तो एक फ़ाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं, जो कि हमारी कॉन्फ़िग फ़ाइल होगी, जिससे कि जब भी हम इसको रन कराएं तो पहले ट्राई करें ये फ़ाइल में से एक्सेस टोकन को फैच कराने का, और इसी को चलाएं। अगर कुछ इसे इशू मिलता है तो दोबारा से एक्सेस टोकन को रिफ़्रेश करें, ठीक है। तो उसे हम आगे करेंगे। फ़िलहाल हम यूज़ करके देख लेते हैं कि इस एक्सेस टोकन का यूज़ करके ये यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह फैच कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो इधर चलते हैं, और जो हमारा ये गेट प्रोफाइल वाला फंक्शन है, इसे कॉपी कर लेते हैं, और क्लास के अंदर हम अपने पेस्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे टोकन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने अपने क्लास के अंदर स्टोर कर रखा है। तो क्लाइंट आईडी देंगे, सेल्फ डॉट क्लाइंट आईडी, और साथ में सेल्फ डॉट एक्सेस टोकन। अगर हमें लॉग करना है तो हम चाहें तो इसको लॉग करा सकते हैं फ़ाइल के अंदर, ठीक है। हम लॉग भी बना लेते हैं इसका। तो इंपोर्ट कराना होगा हमें ओएस को भी, ठीक है।
रिटर्न द प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट प्रिटी प्रिंट का यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रिंट इंपोर्ट पी प्रिंट, और यहाँ पे पी प्रिंट करते हैं गेट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल को रिटर्न करेगा। दोबारा से रन करते हैं। तो हमारा प्रोफाइल जनरेट हो गया, मतलब प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन इसने फैच कर लिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस था वो फुली ऑटोमेटिकली डन हो चुका है। अब हम अपने कोड में इसको यूज़ कर सकते हैं आगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम देखेंगे किस तरह से फायर्स एपीआई का यूज़ करके स्टॉक के जो कोड्स हैं उसको फैच कराएंगे, डेप्थ को फैच कराएंगे, या हिस्टोरिकल डेटा को कैसे फैच कराना है, कैंडल डेटा को कैसे फैच कराना है, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या जो सीखना चाहते हैं और पाइथन के बारे में, फायर्स एपीआई के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, तो आप ज़रूर इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आगे दीजिए आज के लिए मुझे। हैव अ ग्रेट डे।